कि राधे श्याम पांडे जिस दिन दूल्हे बने थे, 30 फरवरी 4 साल में एक बार आती है। ये तो आज की युवा पीढ़ी मोबाइल में कुछ ज़्यादा ही व्यस्त हो गई है। मोबाइल, इंडोर गेम, टीवी में ज़्यादा व्यस्त हो गई है। उसको हम लोगों को बाहर लाना होगा आउटडोर गेम के प्रति, नहीं तो वो अंतर्मुखी हो जाएंगे बच्चे, नशे के आदी हो जाएंगे, डिप्रेशन के शिकार हमारे बच्चे हो जाएंगे। इस पे कि शासन जिस मंशा से इस ग्राम सभाओं को मिला के नगर पंचायत बनाया है, उस मंशा पे अक्षरशः हम खरे उतरेंगे। नमस्कार, मैं हूँ हिमांशु त्रिपाठी। आप देख रहे हैं द अर्थ न्यूज़ इंडिया। चर्चा विशेष के स्पेशल शो में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। राजे सुल्तानपुर और जहांगीरगंज, यहाँ चेयरमैन का चुनाव होना है, तो कुछ प्रत्याशी हैं और कुछ समाज सेवी हैं। और समाज सेवी से कुछ राजनीतिक सफ़र भी करने वाले हैं वो। और आप सभी को ये बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि द अर्थ न्यूज़ इंडिया ने अपने 500 सब्सक्राइबर और बढ़ा लिए हैं। ये आप लोगों का प्यार लगातार बन रहा है, इसके लिए बहुत बहुत आप सभी दर्शकों का आभार। और कुछ गैप रहा चुनावी कवरेज में, हमारी पूरी टीम पूरी तरीके से थकी हुई थी, तो हमने 3-4 दिन का गैप लिया, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। आते हैं एक ख़ास मुलाकात में। आज ख़ास शख्सियत के साथ हम बैठे हैं। आपका द अर्थ न्यूज़ इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी, और आपके सभी दर्शकों को हमारा होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मतलब आपने शुभकामनाएं दे दिया है। सादर प्रणाम सभी को। ये बताइए, दर्शकों को नाम तो आपने बताया नहीं अभी तक। हमारा नाम राधे श्याम पांडे है। राधे श्याम पांडे, तो राधे करके हम बात कर सकते हैं आपसे? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो अच्छा लगेगा, बुरा नहीं मान जाएंगे? बिल्कुल, बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, जनपद अंबेडकर नगर के आप निवासी हैं। से गांव से निकल के लखनऊ का सफ़र रहा, इंजीनियर साहब बने आप, और कंप्यूटर साइंस का एक सब्जेक्ट, उसके बाद सदरी आपके ऊपर, एक समाज सेवा, फिर राजनीति, फिर भारतीय जनता पार्टी का जिंदाबाद। ये जो खिचड़ियाँ है ये नहीं समझ में आ रही है। और ये होली का समय है, तो कोई बुरा नहीं मानेगा, आप बोल सकते हैं फ्री होके। देखिए, हम यहीं पे राय सुल्तानपुर नवसृजित नगर पंचायत है हमारी, पहले गांव था, यहीं पे हम लोग यहीं जन्म लिए हैं और यहीं से शीर्षियाँ विद्यालय है, यहीं से पढ़े लिखे। हाँ, बीटेक करने के लिए, इंजीनियरिंग करने के लिए हम कानपुर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कॉलेज है, वहाँ से कंप्यूटर साइंस से बीटेक किए। बीटेक करने के बाद इलाहाबाद में अध्ययन अध्यापन का कार्य चला, कोचिंग 2012 से लेकर 2016 तक। 2016 के बाद फिर से हम ऐसी आवश्यकता महसूस हुई हमको कि समाज को कुछ देना चाहिए, तो हम फिर समाज सेवा में, और आप कह सकते हैं उसी समाज सेवा और राजनीति में बहुत लक्ष्मण रेखा की तरह जब माइन्यूट अंतर होता है। तो अंतर तो होता है पांडे जी, छोड़िए इंजीनियर साहब बोलते हैं आपको। इंजीनियर साहब ये बताइए, जैसे इंजीनियरिंग आपने पढ़ी है, समाज सेवा अगर आपको करना था तो समाज सेवा करते रहते हैं राजनीति में, और ये फिर किसी पार्टी दल में जाके आप समाज सेवा करने से क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, राजनीति और राजनीति एक समाज सेवा का सशक्त माध्यम है। राजनीति में आप सृजन कर सकते हैं उन विचारधाराओं का जो आपके अंदर हैं, और उससे जो मेल खाती है, हमारे अंदर जो विचारधारा है वो जिस विचारधारा से मेल खाएगी, जिस पार्टी की विचारधारा से मेल खाएगी, हम उसके साथ हो लिए कि हमारी विचारधाराएं जो हमारे अंदर है वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से मेल खाती है, इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बन गए। उससे हम, ये राजनीति सिर्फ माध्यम है, हमारी समाज सेवा का लक्ष्य, पहला और अंतिम दोनों लक्ष्य समाज सेवा ही है। लेकिन पूरे जनपद में आप एक सीट नहीं बचा पाए। नहीं, सीट ना बचा पाना ये हम एक छोटे से कार्यकर्ता हैं, और सीट बचा पाना या नहीं बचा पाना ये बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है, क्योंकि पहले से भी ये जो है राजनीतिक समीकरण, आप कह सकते हैं जो समीकरण था भारतीय जनता पार्टी के बहुत पक्ष में नहीं था। हालांकि पिछली बार 2 सीटें हमारी आई थी, टांडा और आलापुर में, और कुछ कमियां रह गई कि हम जनता का विश्वास फिर से हासिल नहीं कर पाए, और उसको हम जनादेश को स्वीकार भी करेंगे। लेकिन हमारे बेल्ट में रही बात, अगर आज कार्यकर्ता हम कहें कार्यकर्ता की तरह, तो आप जहांगीरगंज बेल्ट में, राय सुल्तानपुर मंडल में जितना हमारा वो है, यहाँ से भाजपा आप मतों का अगर आप समीक्षा करेंगे तो यहाँ से जीती है,
और हम जीते हुए हैं। हाँ, रिजल्ट परिणाम जो है वो पूरे विधानसभा का हमारे पक्ष में नहीं आया, उसको हम स्वीकार कर रहे हैं और उसको नए सिरे से लगने की ज़रूरत है। किसी भी कार्यकर्ता को मनोबल गिराने की ज़रूरत नहीं है। 2024 की तैयारी अभी से करने की ज़रूरत है और 2024 में हम लोग सफल रहेंगे। जिले की दोनों लोकसभा सीटें हमारी होंगी। आप किसी को तो ये नहीं भेज रहे हैं ना मठ वठ मंदिर उंदिर, क्योंकि कुछ जिम्मेदार चेहरे थे जो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के बड़ा कहते थे कि हम जो है अब की बार किसी से घंटी बजवाएंगे तो किसी को चीलम पिलवाएंगे, तो कुछ है ये अजीब अजीब की बयानबाजी। अभी एक भारतीय जनता पार्टी के नौजवान कार्यकर्ता है, चेहरे पे चमक और मुस्कान लिए, किसी से आहत हैं या फिर कुछ तंज करना चाहते हैं किसी को? नहीं, किसी हम पूरे पार्टी के किसी भी पदाधिकारी से या किसी भी प्रत्याशी से न तो नाराज़ हैं, न तो आहत हैं, और न तो ये सबसे हम विनम्र आग्रह भी करते हैं कि इन सारी चीज़ों को भूल के सिर्फ ये देखना है कि कहाँ कमी रह गई है, उसको पूरी करनी है, आगे बढ़ना है और जनता का विश्वास हासिल करके लोकसभा में दोनों सीटें अपने झोली में डालना है। तो प्रसाद मौर्य जी देखिए, उसमें वो इतना प्रचार में व्यस्त रहे, दूसरी सीटों पर इतना व्यस्त रहे कि अपनी सीट पर ध्यान नहीं दे पाए। आप ऐसा नहीं कह सकते सिराथू की जनता कि उनको सिर्फ इसलिए नहीं जिता पाई कि वो सिराथू में काम नहीं किए थे। वो एक गार्जियन है, हम लोगों के अभिभावक हैं और अभिभावक के नाते वो बाकी सीटों पे हम लोगों के बाकी प्रत्याशियों पे ज़्यादा ध्यान दिए, इसलिए वो सीट उस सीट पे कमी रह गई कि हम मतदाताओं को ये समझाने में, बरगलाने में विपक्षीगण ये सफल हो गए कि हाँ वो तो केशव प्रसाद मौर्य सिराथू पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो टांडा के जो है विधायक प्रतिनिधि श्याम बाबू गुप्ता का भी पोस्ट आया और कई लोगों का जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनका पोस्ट आया कि आप हमारे अग्रज हैं, आप लोगों को जिताने और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने में इतने व्यस्त हो गए कि आप अपनी सीट भूल गए। ये जो आपने बोला ये एक फेसबुक का पोस्ट कहता है। नहीं, ये संयोगवश ये पोस्ट हमने देखा नहीं है हिमांशु जी। श्याम बाबू गुप्ता के पर्सनल हैंडल से शेयर किया गया था, हो सकता है किए हों, लेकिन हमने देखा नहीं था। लेकिन यही सही है, यही सत्य है वहाँ पे। अब वो सत्य है तो सब लोग यही चीज़ कहेंगे कि उन्होंने इतना मेहनत किया सुबह से शाम तक, और दूसरी सीटों पे जहाँ पे वो गए आप देख सकते हैं रिजल्ट वहाँ पे अच्छा रिजल्ट रहा। चलिए, मौर्य जी की बात हो रही तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी आपके खेमे में थे। स्वामी प्रसाद मौर्य जी देखिए अवसरवादी नेता हैं। कभी वो अपने आप को पूर्व राजनीतिक वैज्ञानिक बताते हैं, राजनीतिक मौसम का वैज्ञानिक बताते हैं, लेकिन हमको लगता है कि जैसे सारे मौसम वैज्ञानिक कभी कभी फेल हो जाते हैं, भूकंप और आदि नहीं समझ पाते हैं, उस तरीके से वो अभी फेल हो गए। उनको लगा ऐसा कि सत्ता का, देखिए एक जनता में सत्ता के प्रति गुस्सा होता है, कुछ उलाहने होते हैं सत्ता के प्रति, तो उनको ये भारतीय जनता पार्टी के साथ भी थे कि शुरू में चुनाव से पहले ऐसा लग रहा था कि जनता को जितना चाहती है उतना नहीं दे पाए हैं हम लोग, तो उनको लगा कि बस इससे सत्ता परिवर्तित हो जाएगी, तो इसको इसलिए वो छोड़ के तुरंत जो है मौसम वैज्ञानिक की तरह जो नई नाव पे सवार हुए, संजोग से वो कभी तैरने वाली थी ही नहीं, वो पहले से डूबी थी, उनके जाने से और डूब गई। अच्छा, चलिए आते हैं इंजीनियर साहब के पास वापस फिर से। तो इंजीनियर साहब की हॉस्टल लाइफ कैसी बीती आपकी? देखिए, हम इंजीनियरिंग के छात्र थे और सरकारी कॉलेज था हमारा। बड़ा मस्त माहौल होता है। मस्त माहौल होता है बिल्कुल, और नई उम्मीदों और नई आशाओं के साथ नवयुवक अपनी पूरी ऊर्जा के साथ पढ़ाई करते हैं और आगे के लिए बड़े सपने सजोए रहते हैं और वो पूरा भी करते हैं। जिस भी फील्ड में जाते हैं, हमारे साथ में पढ़े हुए बहुत सारे सिविल सर्विसेज में आज हैं, अच्छे कंपनियों में हैं, जो देश को अपने अपने तरीके से, देखिए देश में हर व्यक्ति का योगदान होता है, और चाहे इंजीनियर हो, चाहे वो सिविल सर्विसेज का हो, चाहे कोई नेता राजनीति में आ गया हो, सबका अपना अपना योगदान होता है, अपने अपने तरीके से समाज सेवा करते हैं और हम भी उसी में एक कड़ी मात्र हैं। मोहब्बत कुछ मोहब्बत के लम्हे रहे होंगे जब वो उम्र का ऐसा पड़ाव होता है कि कई हौसले जगते हैं
कि कोई मोहब्बत जगी हो जिसे आप भूल गए हो या फिर भूलना चाहते हो, कुछ है ऐसा इंटेंशन? नहीं, ऐसी कोई मोहब्बत नहीं, न कभी इस टाइप से कुछ था। और आप इसको संयोग कह सकते हैं कि जिस हमारी पत्नी और हम दोनों लोग एक ही स्कूल से पढ़े हैं, कक्षा 9 से एक साथ पढ़े हैं। मतलब कक्षा 9 में ही मोहब्बत शुरू हो गई थी आपकी? नहीं, तब तो ऐसा कोई न विचार था, न इस प्रकार का कुछ वो था, लेकिन इसको संयोग आप कह सकते हैं कि आज हम लोग कक्षा 9 से एक दूसरे को जानते हैं, तो न तो कभी बीच में, न तो कभी इस टाइप से हुआ। मतलब सहपाठी हम सफ़र बन गया बाद में। जी, आप कह सकते हैं। चलिए, आपको मुबारकबाद और शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अच्छा नेताजी, ये बताइए नेताजी कह सकते हैं ना, भारतीय जनता पार्टी ही क्यों? और दल थे, और लोग थे, और अच्छे चेहरे थे, और अच्छे विचार थे, ये बीजेपी ही क्यों मिली आपको? जब एक छात्र नेता निकलता है राजनीति करने के लिए, एक इंजीनियर जिसके राजनीति के बारे में कुछ मालूम नहीं होता है, अचानक से उसके दिमाग में समाज सेवा आती है, समाज सेवा करते करते फिर बीजेपी ही क्यों? इसका कुछ कारण बना होगा। देखिए, अब जो विचारधारा होती है वो जिससे, अभी शुरू में ही हमने बताया कि विचारधारा जिससे मिलेगी उसी दल में आदमी जाना पसंद करेगा। तो हम लोगों की राष्ट्रवादी विचारधारा है, और वो आप इस समय जो जितनी पार्टियां हैं उन पार्टियों में आप सबसे अलग देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी विचारधारा रखती है, उससे हमारे विचार मेल खाए, इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी हमारी पहली और आखिरी पार्टी यही होगी। जनपद अंबेडकर नगर में आपका जो लोकेशन है, जहां आपका जन्म स्थान है, वो एक बॉर्डर है, यहां से आजमगढ़ की शुरुआत होती है। नगर पंचायत का गठन हुआ है राजे सुल्तानपुर में, और ये खबर है कि ये हमारा भ्रम है कि ये चर्चा है राधे श्याम पांडे का नाम आ रहा है, कहाँ तक मैं सही हूँ? नहीं, देखिए, समाज सेवा में हम सबसे मिल रहे हैं, सबसे जा रहे हैं, और ये क्षितिज पर, ज़िले के क्षितिज पर एक 30 छोटे छोटे कुरवे हैं और इतनी बड़ी कस्बा है, दोनों को मिला के बना हुआ है। नवसृजित नगर पंचायत है, पहली बार यहाँ चेयरमैन पद का चुनाव होगा, और पार्टी अगर हमको उसमें अपना चेहरा बनाती है तो हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी, और अपनी जिम्मेदारियों का बखूबी हम निर्वहन भी करेंगे। और जनता का भी बहुत प्यार और सहयोग मिल रहा है, स्नेह मिल रहा है, जिससे हम लोगों के उत्साह में वृद्धि होती है। मतलब बैनर आपका बीजेपी का रहेगा? जी, अगर पार्टी अपना चेहरा बनाती है तो बड़ी खुशी होगी, और हम बखूबी इसे निर्वहन करेंगे। शुरुआत में ही नेगेटिव हमारा पूछना भी अच्छा नहीं है, और आपसे जवाब भी मैं नहीं लूँगा, वो कई बार हम बैठ सकते हैं साथ में। चलिए, इस नए चुनाव, नया गठन, जी, नगर पंचायत का भी और चेयरमैन पद का भी, ये सब कुछ नया नया है। अब आपका चेहरा भी नया है, आप यहाँ पैदा हुए, सब कुछ हुआ, लेकिन एक राजनीतिक करियर का स्टार्टअप कह लीजिए आपका, एक पहला जो है लड़ाई, ये पहला युद्ध है आपका। अपने आप को कहाँ तक सफल अभी से मानते हैं, या फिर क्या मेहनत आपको करनी है जो इस जो है आपके क्षेत्र में, जो इस नगर पंचायत के क्षेत्र में क्या कुछ विशिष्ट करना चाहते हैं? देखिए हिमांशु जी, हम पहले ही बताया कि ये पहली बार एक गांव से नगर बनने जा रहा है। अब नगर पंचायत एक नगर होता है, और हमें जो भी यहाँ पे, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन जो भी प्रत्याशी हैं वो अक्सर ग्राम प्रधान हैं, यहाँ पे पहले गांव का नेतृत्व किए हैं। तो शहर और गांव में बेसिक में मूलभूत सुविधाओं का बहुत अंतर होता है, और नगर का हमको, आप पहले ही बताया कि हाँ, इलाहाबाद में भी हम रहे हैं, और कानपुर से इंजीनियरिंग किए हैं, लखनऊ में भी अपना व्यावसायिक कार्यों बस रहे हैं, समाज सेवा भी किया है वहाँ पर। तो नगर का अनुभव है। यहाँ पे जनता को जो मूलभूत चेंजेज होंगे गांव से शहर में, वह होगा रोड, नाली का निर्माण और मेंटेनेंस, एक स्वच्छ और सुंदर नगर पंचायत बने। यहाँ पे कुछ धार्मिक स्थल हैं, जैसे कालिका जी का स्थान है, अरविंद ब्रह्म बाबा जी हैं, 2 यहाँ बांसगांव की कुटी है और राजेपुर की कुटी है, गोपाल बाग की कुटी है। यहाँ धार्मिक स्थल हैं जो ऐसे ही पड़े हैं, क्योंकि उसमें अभी तक ग्राम सभा था, ग्राम सभा में इस टाइप का कोई बजट नहीं होता है, लेकिन नगर में बजट होता है। इसको हम पर्यटक स्थल के रूप में डेवलप करेंगे, और जो यहाँ और पूरी नगर पंचायत के लिए बेहतर होगा। यहाँ मूलभूत आवश्यकताएं जैसे रोड, नाली
इसकी सफाई सृजन, इसका नया निर्माण, सफाई पर ध्यान दिया जाएगा। तीसरी सबसे बड़ी चीज़ होती है कि यहाँ पे गांव से और शहर में अभी तक जो काम ग्राम प्रधान करते थे, ब्लॉक पे जाके इन लोगों को करना पड़ता था, उसके लिए यहाँ कार्यालय बनेगा और जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र से लेके हर चीज़ वहाँ पे होगा। और इसमें सबसे नक्शा पास कराना हुआ, इसमें एक बहुत बड़ा अंतर आने वाला है जो भ्रष्टाचार का। नए चेयरमैन पे सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी कि उस भ्रष्टाचार के नाते किसी भी नगरवासी को ये दिक्कत का सामना न करना पड़े कि हाँ इसका प्रक्रिया अलग होती है, वो प्रक्रिया आसान थी, ये प्रक्रिया थोड़ी कठिन होती है। तो दोनों उस कठिन का लाभ उठाकर कोई भी कर्मचारी या अधिकारी जनता को गुमराह और परेशान न कर पाए। नए चेयरमैन के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी। तीसरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी नगर के लिए होती है। ग्राम में वो बजट नहीं होता है उस चीज़ का, जो आवारा पशु होते हैं इनके शवों का निस्तारण, नाली की सफाई और सबसे ज़्यादा जो रास्तों पर प्रकाश की व्यवस्था करना, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ की जो जनता है, यह भी ग्रामीण जनता थी, इसको नगर की संस्कृति में लाना, पहली बार सृजन करना, ये बहुत बड़ी चुनौती होगी। जी, चुनौती है और आशा करते हैं कि एक युवा चेहरा, और ये भी मैं हमारी शुभकामनाएं आपके साथ रहेंगी। जनता के बीच जनता का आशीर्वाद जब किसी के ऊपर होता है तो उसे जो है फर्ज से जनता एक लंबी ऊंचाई का सफ़र कराती है। बहरहाल एक लोगों में चर्चा है कि राधे श्याम पांडे जिस दिन दूल्हे बने थे उस दिन एक ऐसा काफिला निकला था कि आज तक ना राजनीतिक दल में ऐसा काफिला निकला है, ना किसी शादी विवाह में निकला है। सुना हमने है, ये जो पता नहीं मैं कहाँ तक सही होऊंगा, उसका अप्रूवल अभी आप देंगे, कि आपके घर से बारात तक, मतलब कि जो आपकी धर्मपत्नी है उनके घर तक, आपके घर से उनके घर तक गाड़ी 1 सेंटीमीटर चली नहीं, केवल लाइन में ही ख़त्म हो गई। कितनी गाड़ियाँ थीं, क्या था स्टोरी, थोड़ा ये बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ। देखिए, कुछ हमेशा से कुछ अलग करने की इच्छा रहती थी और रहती है, तो हमारी शादी भी उसी का एक हिस्सा थी। हमारी 113 लगभग सफ़ेद स्कॉर्पियो हमारी बात कर रहे हैं, 113 सफ़ेद स्कॉर्पियो बारात में थी। 113 सफ़ेद स्कॉर्पियो एक ही कलर की, और शादी भी 29 फरवरी 2016 को हुई थी। 29 फरवरी जो 4 साल में एक बार आती है। अरे भाई, कुछ अलग करने की इच्छा, मतलब ये प्लान था पहले से क्या आपका? कुछ अलग करने के लिए था, कुछ अलग करने के लिए सोचा जाता है। मतलब 29 फरवरी 4 साल में एक बार आती है। ये तो खैर आपने क्लियर कर दिया कि कुछ विशिष्ट करने का आपका हमेशा से खूबी है। और ये गाड़ियों का काफिला, ये कहाँ से प्लान हुआ था? आकर्षक बनाने के लिए ही प्लान हुआ था, और उसमें काफ़ी मित्रों की और यहीं क्षेत्रवासियों की ही गाड़ियाँ थीं। नवसृजित नगर पंचायत को मैं फिर से अपने इस प्रश्न को दोहरा रहा हूँ। इस नवसृजित नगर पंचायत के युवा वर्ग, यहाँ एक चीज़ सबसे, बहुत इंटरव्यूज़ लोगों के हमने किए हैं, विधायक के इंटरव्यूज़ किए हैं, जिम्मेदार जो इस समय नए चुने विधायक लोग हैं उनकी भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनेगी। ये बताइए कि युवा हमेशा से सबके साथ रहता है, जिंदाबाद करता रहता है, मेहनत करता है, चुनाव जिताता है, उनको खेलने का आज तक प्लेग्राउंड नहीं है, ना उनकी कोई व्यवस्था है। क्या कुछ ऐसा आपके दिमाग में है जो आगे ये परिभाषित किया जा सकता हो? जी, युवाओं के लिए देखिए, पहले के युवा रहते थे तो गांव में, बाग में हमेशा आउटडोर गेम में व्यस्त रहते थे। उससे जो है सामाजिक भी उनका विकास होता है, शारीरिक भी विकास होता है, मानसिक भी विकास होता है। आज की युवा पीढ़ी मोबाइल में कुछ ज़्यादा ही व्यस्त हो गई है, मोबाइल, इंडोर गेम, टीवी में ज़्यादा व्यस्त हो गई है। उसको हम लोगों को बाहर लाना होगा आउटडोर गेम के प्रति, नहीं तो वो अंतर्मुखी हो जाएंगे बच्चे, नशे के आदी हो जाएंगे, डिप्रेशन के शिकार हमारे बच्चे हो जाएंगे। इस पे बहुत विशेष ध्यान देना होगा। हमारे नगर पंचायत में 15 वार्ड बनेंगे और हमें विश्वास दिलाते हैं कि हर जगह ज़मीन है, सरकारी ज़मीन है, जो किसी न किसी तरह से पड़ी हुई है या कोई कब्जा किया है, उसको छुड़ा के हम लोग खेल का मैदान हर 15 वार्ड में डेवलप करेंगे और खेल की पूरी किट प्रोवाइड की जाएगी और समय समय पे खेलों का आयोजन भी होगा। अभी आपने देखा होगा पिछले 5-6 महीने में जब से हम लोग थोड़ा सा वो हुए हैं, तब से हर लगभग वार्ड में
क्रिकेट टूर्नामेंट का छोटा ही सही लेकिन आयोजन हुआ होगा। जहाँ नई बड़ी जगह उपलब्ध थी वहाँ अंडर आर्म क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन हुआ, आयोजन हुआ। और इससे बच्चे बाहर निकल के आए, खेलें, क्योंकि उसमें पुरस्कार पाने के लिए या अपनी टीम को जीत दिलाने के लिए जब बच्चे बाहर आएंगे, रेगुलर खेलेंगे, तो उनका मानसिक, शारीरिक, सामाजिक विकास होगा और बच्चे नशे, अंतर्मुखी होने से, डिप्रेशन से बचेंगे। राधेश्याम पांडे का जनता से, युवाओं से और यहाँ की क्षेत्रीय लोगों से और अपने मतदाताओं से और क्या संदेश रहेगा यहाँ के लोगों से राधेश्याम पांडे का? राजे सुल्तानपुर नगर पंचायत को उत्तर प्रदेश की सबसे सुंदर, स्वच्छ और सबसे विकसित नगर पंचायत हम बनाएंगे। ये सभी नगरवासियों से हमारा वादा है कि शासन जिस मंशा से इस ग्राम सभाओं को मिला के नगर पंचायत बनाया है, उस मंशा पे अक्षरशः हम खरे उतरेंगे कि सारी मूलभूत सुविधाएं जो एक नगरवासी को मिलनी चाहिए हमारे राय सुल्तानपुर में मिलेंगे। और अगर हम उसमें सफल होंगे तो भी और असफल होंगे तो भी हम उसके लिए हमेशा संघर्षरत रहेंगे। ये जनता से हमारा वादा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े अच्छे लहजे में आपने जवाब दिया। दर्थ न्यूज़ इंडिया में अपना व्यस्ततम समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हर खास मुलाकात के में एक खास शख्सियत के साथ आपको रूबरू करवाते हैं। हमारे साथ राधेश्याम पांडे जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता और युवा चेहरे। और एक सबसे यूनिक चीज़ इन्होंने ये बताया कि ये कुछ विशिष्ट करने के लिए हमेशा से जाने जाते थे। तो आगामी चुनाव में क्या कुछ विशिष्ट होने वाला है, हर अपडेट से आपको रूबरू कराते रहेंगे। बने रहिए दर्थ न्यूज़ इंडिया के साथ। मैं हूं हिमांशु त्रिपाठी।